ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुणमणिमोसुदुखे विधि भणिदम्। फिर से मिजाजी ग्रंथ संवादिकार गाथा नंबर 86 हमारी पूरी हो गई थी और अब चल रही है गाथा नंबर 180 से लेके 189 तक। गाथा नंबर 180 से 100। अपाणमपणार रंधियोण दो पूर्ण पाव जोगेसु दंसणाणम महिठिदो इच्छा विरदुयर्णमयी जो सब संग मुको झायदि अपाणमपणो अपा णविकम ममणोकम चेदाचे चिंत्यदीयत्तम्। अपाणं झायन्तो दंसणाणमो लहदि अचिरेण अपाणमेव शोकमपविमुक्तम्। शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन अवरु ज्ञान ठहर पर द्रव्य इच्छा परिहरे। जो सर्व संग विमुक्त ध्यावे आत्म से आत्मा ही को नहीं कर्म अरुणो कर्म चेतक चेतिता एकत को वह आत्म ध्याता। ज्ञान दर्शन में अरण्यमयी हुआ बस अल्प काल जो कर्म से परिमोक्ष पावे आत्मा। गाथा चल रहा है इसका पेज नंबर 468। आत्मा के द्वारा दो पाप और पुण्य रूपी शुभ अशुभ योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ और अन्य वस्तु की इच्छा से विरत होता हुआ छूटता हुआ जो आत्मा सर्वसंग मुक्त है, इच्छा रहित होने से सर्व संग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नो कर्म को नहीं ध्याता है। यहाँ तक हमारी कल चर्चा हुई थी कि जो आत्मा को ध्याता है और जब आत्मा मिल जाता है उसको तो वो सर्वसंग को छोड़ देता है, कर्म नो कर्म को नहीं ध्याता। आगे एवं चेतिता स्वयं चेतिता होने से, चेता का नीचे मतलब दिया है ज्ञातदृष्टा होने से। चेतना कहो, ज्ञातदृष्टा कहो, ज्ञान दर्शन कहो, सब एक ही बात है। स्वयं कैसा है? चेतिता होने से एकत्व को ही चिंतन करता है, एकत्व का ही अनुभव करता है। एक शब्द के अंदर बड़ा माल है। एक है ना,
आत्मा कितना है, एक है कि अनेक है? ये आत्मा एक है। आत्मा एक है। और उसको जिसको पता लग गया मैं एक हूँ, वो भी एक है। जैसे वो बताया था ना जहाज का पंछी, अब वो बैठा जहाज के ऊपर, अब उसे चारों तरफ घुमाया, चारों तरफ क्या है, पानी 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 पानी, सब आगे जहाज में बैठ गया। अब उसे क्या पता लग गया, चारों तरफ कहीं भी कुछ नहीं है, केवल एक जहाज ही शरण है। ये पता लग गया ना उसको कि जिस जहाज पे चल रहा हूँ, छोड़ कर मत जाना इसको। छोड़ कर गया तो मौत ही मौत है चारों तरफ। यदि भटक गया ना एक बार जहाज से, तो चारों तरफ मौत है। इस तरह ये समझ गया कि एक शुद्धात्मा के निकट ही धर्म है, और शुद्धात्मा से हटा सो अधर्म है, कुछ भी हो। वो एकत्व को चिंतन करता हुआ आत्मा अनुभव करता है। वह आत्मा आत्मानम ध्यान, आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञान में और अनन्य में होता हुआ, अनन्य में नीचे दिया, अन्य में नहीं होता, उसका नाम अनन्य में है। और वो अन्य में नहीं होता, अन्य रूप नहीं होता, अपने को अन्य रूप नहीं करता, नान रूप अपने को देखता है। ऐसा आत्मा जो अपने को देखता है, अपने को देखता रहता है, अपने को जानता है, अपने को अनुभव करता है, राग द्वेष नहीं करता है, कर्म नो कर्म नहीं करता है, कर्म नो कर्म में अपनी सत्ता नहीं जानता, अपनी सत्ता नो कर्म नो कर्म में नहीं जानता, जो इस आत्मा ने ये काम किया है, वो आत्मा क्या करता है कि अनन्य में होता अल्प काल में ही, अति शीघ्र ही, बहुत शीघ्र ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। यानी कि यह समझ नहीं प्राप्त करता है और केवल ज्ञानी प्राप्त करता है। कौन आत्मा? पहले जानेगा तो समझेगा, जानेगा ही नहीं तो समझेगा नहीं, प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। जानना भी है, समझना भी है, और समझना तो उदाई नहीं है, ये समझना आनंददायी है। जितनी जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना उतना आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में और आनंद में फर्क नहीं है। जितनी समझ सम्यक होती जाती है उतना ही निर्भरता और आनंद बढ़ता चला जाता है इसका। देखो टीका में क्या कह रहे हैं, राग द्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसा शुभ अशुभ योग में प्रवर्तमान जो जीव जानता है, जानने के बाद राग आदि करता है, राग आदि से योग होता है, और योग से कर्मों का आश्रय होता है, और कर्मों से शरीर आदि की क्रियाएं बनती हैं। ये कर्म है सबका। दोहराता हूँ, ज्ञान से जानने के बाद अज्ञानी को राग होता है, उसके बाद मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, उससे कर्मों का बंधन होता है, वो कर्मों से जो है वो शरीर आदि की क्रियाएं बनती हैं। इस तरह चैन बनती है। जीव यदि जानने के बाद राग ना करे और जानने के बाद ज्ञान ही करे, ज्ञान में बैठे, तो ना तो उसके फिर राग द्वेष होंगे, ना मन वचन काया का योग होगा, ना कर्म होंगे, ना शरीर आदि रहेंगे। लेकिन मूल कहाँ से शुरू होती है कहानी है, ज्ञान जब ज्ञान को न जान के राग को अपने जान लेता है तो सारी चैन बन जाती है फिर आगे की। और जब ज्ञान को जान करके राग नहीं करता, मात्र ज्ञान पे रहता है, तो आगे की चैन कट जाती है, तो संतति बंद हो जाती है। इसका नाम संवर है। राग द्वेष मोह जिसका मूल है, मोह राग द्वेष जिसके मूल के अंदर बैठे हैं, ऐसा शुभ और अशुभ योग, योग दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ हैं। परिणाम भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, और कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। ऐसा योग में प्रवर्तमान जो जीव राग द्वेष में प्रवर्त रहा था, शुभ और अशुभ में प्रवर्त रहा था, वो जीव उठाया। जो जीव का मतलब वो जीव। यानी कि अपनी बात आ गई कि क्या करना चाहिए। भगवान की बात तो है ही, भगवान बनना है, लेकिन अपन लोग क्या करें, कह रहे हैं दृढ़तर भेद विज्ञान के अवलंबन से। क्या शब्द दिया? दृढ़तर। विज्ञान के अवलंबन। हाँ, दृढ़ भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मैंने हल्का भेद विज्ञान नहीं कि जान तो लिया हमने भेद विज्ञान, सुबह पढ़ तो लिया था, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। कैसा? दृढ़तर। जैसे कि अपने को रोग फंस जाए ना, डॉक्टर को ढूंढता है बहुत लगन से लगा करके रोग का भाव करने के लिए, ऐसे ही संसार के रोग की फंसी हुई गांठ को समझ गया है, भेद विज्ञान से ही खुलेगी, अन्य कोई खोलने का उपाय इसका नहीं है। और वो भेद विज्ञान भी कैसा? दृढ़ता के साथ और निरंतर लगातार बढ़ता हुआ।
दृढ़तर वेद विज्ञान के अवलंबन से आत्मा को आत्मा के द्वारा ही अत्यंत रोककर, यानी कि जो आत्मा का परिणाम बाहर में फैल रहा था उस परिणाम को आत्मा में ही रोककर, शुद्ध आत्मा के स्वरूप में ठहर कर, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप आत्मद्रव्य में भली भांति प्रतिष्ठित स्थिर करके, आत्मा को आत्मा में जाके देखा तब तक आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला चेतना में ही है, ये जड़ नहीं है। ऐसे आत्मा को आत्म प्रतिष्ठित करके, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति, ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित करके, समस्त परद्रव्यों की इच्छा के त्याग से सर्वसंग से रहित होकर, अब परद्रव्यों की इच्छा का निरोध करना पड़ा, इच्छा होगी इनका त्याग स्वयं हो जाएगा। जब पता लगा सुख का सागर मैं हूँ और बाहर इच्छाओं के विकल्पों में, इंद्रियों में, पुण्य में सुख नहीं है, तो इच्छाएं वहाँ से भग जाएंगी कि रोकनी पड़ेगी, रुक जाएंगे अपना आप ही? नहीं, इच्छा तो हो जाएंगे। ज्ञान जिसको उपाधि जान लेता ना उस तरफ सब लगा देता है अपना, और जिसको हे जानता है वहाँ से भाग जाता है बिल्कुल ज्ञान तुरंत। ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान जिसको उपाधि समझता है ना तो वह स्वयं प्रवृत्ति करता है। ज्ञान को एक बार समझ में आना चाहिए कि ये उपादेय है और ये हे है, बस इतना जानकारी ही ज्ञान के लिए काफ़ी है। हैं? या श्रद्धा हो जाती है ना, अब श्रद्धा किसी को उसकी होगी, राम की होगी, कृष्ण की होगी, या अन्यमति की होगी, अब सारा पुरुषार्थ कैसे चलेगा उसका, सारे परिणाम विकल्प कैसे चलेंगे उसके, उनके अनुरूप चलेंगे। सफाई करेगा, उठाएगा, उनकी यात्रा निकालेगा, सब काम करेगा। और जिसे पता लग गया ये कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं करते, और ये द्वितागी भगवान ही सब कुछ करते हैं, श्रद्धा पलटी तो क्या पलट गया उसका, बस सब पलट जाएगा उसका। अब वो कहाँ पुरुषार्थ करेगा भैया, नहीं कर सकता। मुंह पट्टी बांधी स्वामी जी ने, और मुंह पट्टी तो बहुत दिमाग छोड़ी 10-15-20 साल बाद, लेकिन मन में क्या आ गया कि भैया सच्चा धर्म तो दिगंबर धर्म है। बस हमारा दोस्त था जितेंद्र वर्मा, वो सुनार था, अब वो खतौली में साथ जान लगा तो समझ में आ गया कि भैया बात तो ये सही है, वो समझ में आ गई बात उसकी, ये बात तो ये सही है। अब वो अपने मंदिर में जाना बंद कर दिया उसने, वहाँ पूजना बंद कर दिया सबको, वो मंदिर जाता अपने, लेकिन वो वीतरागी भगवान को पूजता है और शास्त्र पढ़ता है अपनी। क्या पलटावा आया उसके अंदर, कहने सांचा धर्म तो ये है। ऐसा श्रद्धा के अंदर परिवर्तन आते ही सारा पुरुषार्थ वहीं जुड़ जाता है। ऐसे ही पता लगा आत्मा सुख वाला है, आत्मा सुख का केंद्र है, तो सारा पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है, वो परद्रव्यों में नहीं है तो परद्रव्य से हट जाता है और आत्मा में चला जाता है। ऐसा अभी जी बहानेबाजी बहुत करता है कि नहीं आत्मा में सुख है, चलता है, उपयोग नहीं चलता रहता है। अंतरंग पलटना चाहिए, अंतरंग से भावना निकलनी चाहिए कि वास्तव में शुद्धात्मा सागर है आनंद का। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। किसका सागर है? तो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर। कषाय क्या है? दुख का सागर है। अब ऐसा स्वभाव दुख का जानने के बाद उनमें कौन मरे जाके, कौन जाए? जैसे महल मिल रहा हो रहने के लिए, झोपड़ी में क्यों जाए हैं? और जैसे मर्सिडीज मिल रही हो, वो 800 गाड़ी क्यों चलाए हैं? जब मर्सिडीज की सुविधाएं, मजा आता है उसको। जिसको मिल गया उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट मिल गया जिसको, वो नीचे के में क्यों गिरे, वो क्यों जाए नीचे? ऐसा वो आत्मा में भली भांति प्रतिष्ठित करके, समस्त परद्रव्यों की इच्छा से रहित होकर, अब इच्छा का त्याग करना पड़ा कि इच्छा का त्याग हो गया। इसे कहते हैं भैया तो प्रथम अपने को जान, प्रथम अपने को जान। जैसे ही अपने को जानेगा तो ही सर्वसंग से मुक्त हो जाएगा। तेरे करना नहीं पड़ेगा, स्वयं हो जाएगा। जहाँ आनंद है वहाँ आनंद प्राप्त हो जाएगा, सीधी बात है। ये समझ में आ जाएगा ये दुख के सागर हैं, जाएगा ही नहीं, फिर उपयोग क्यों जाएगा? निरंतर अति निष्कंप बढ़ता हुआ, निष्कंप माने श्रद्धा निष्कंपी होती है। श्रद्धा जहाँ होती है निष्कंप होती है। अब ये अपने स्वरूप में लगी तो निष्कंप हो गया। जैसे पता लग गया अनादि काल से मेरा साथी मेरा आत्मद्रव्य था, और अनंत काल तक मेरा साथी ये शरीर आदि के रहने वाले नहीं है। कौन रहने वाला है? मेरा आत्मा ही रहने वाला है। ये अन्य जीव जो मेरे साथ हैं सत्संगी साथी, ये मेरे साथ अनंत काल तक रहने वाले नहीं हैं, लेकिन मेरा आत्मा ही मेरे साथ रहने वाला है। ऐसा जानकर निरंतर अति निष्कंप वर्तता हुआ।
ठीक है, ऐसे करते हैं गजब क्या आचार्य देव, कमाल ढा जाते हैं। कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना, स्पर्श तो करता ही नहीं है, स्पर्श तो कर्म नो कर्म को कैसे करेगा, लेकिन स्पर्श मानता है तो इसको स्पर्श होना कहते हैं। स्पर्श तो करता ही नहीं, आत्मा तो अलग रहता है, कर्म नो कर्म अलग रहते हैं, स्पर्श तो कर नहीं सकता, लेकिन मानता है मैं स्पर्श करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं छूता हूँ, मैं बैठता हूँ, ऐसा मानता है। लेकिन अमूर्तिक है, ना छूता है, ना खाता है, ना बैठता है, कुछ नहीं करता। ऐसा जान करके अपने आत्मा में बैठता है, कर्म नो कर्म में, इन कार्यों में नहीं बैठता, इनको स्पर्श नहीं करता। इनको स्पर्श किए बिना अपने आत्मा को ही आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ, स्वयं को सहज चेतितापन होने से एकत्व का ही चेतता है, अनुभव करता है। चेतने में क्या आ रहा, चेतना 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 चेतना, चेतन गुण से जीव का ना, चेतना काम है जीव का, चेतता है जीव, प्रतिक्षण चेतता है, बिना चेते रहता नहीं है। यदि एक क्षण चेते बिना रह जाए तो जड़ बन जाए, ऐसा एक क्षण भी चेते बिना रह रहा है तो जड़ बन जाएगा ये। लेकिन प्रति समय चेतता रहता है और मात्र चेतता रहता है, चेतन 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 चेतन, फंक्शनिंग हो रही है ना, अंदर में कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा, चेतन का क्या कार्य हो रहा, चेतना 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 चेतना, चेतन चेतता है जी। जीवत्व, चिति शक्ति, चेतना शक्ति, कैसी ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, दृष्टि शक्ति, सशस्त्र शक्ति, प्रकाश शक्ति आएंगी इसमें आखिर में। जब पूरा समय साझी कर देंगे तो बाद में जीव की शक्तियाँ लिखेंगे, शक्तियाँ कितनी है तेरी जीव की भैया। जीव अपने बारे में जानता नहीं, भाई इतनी दिक्कत है। एकत्व को ही चेतता है, अनुभव करता है, ज्ञान चेतन रूप रहता है। वह जीव वास्तव में निश्चय से, वास्तव में सही में वो जीव जो है एकत्व चेतन द्वारा, जो अपना एकत्व है चेतन द्रव्य है, अर्थात एकत्व के अनुभव के द्वारा, एकत्व का अनुभव कर लिया उसके द्वारा, परद्रव्य से अत्यंत भिन्न। परद्रव्य के अंदर अपना राग जो है ना अंदर में उठता हुआ, यही परद्रव्य है। और सुनो, जो पर्याय समझती हुई जानती हुई है ना, यही परद्रव्य है। स्वद्रव्य माने एक समान, एक रहने वाला वो स्वद्रव्य और बदलने वाले परद्रव्य। क्या कहा, एक रहने वाला स्वद्रव्य, बदलने वाले परद्रव्य। बदलने, अभी राग बदल जाएगा, पर्याय बदल जाएंगी, सब बदल जाएगा, कषाय बदल जाएंगी, सब आने जाने वाली चीजें हैं, सब बदल जाएगी, लेकिन तेरा द्रव्य नहीं बदलेगा। पर्यायों तक में पुद्गल हस्तक्षेप है तेरी, पर्याय पुद्गल का कर्मों का हस्तक्षेप है, कहाँ पे है, पर्यायों में है, लेकिन तेरे द्रव्य में पुद्गल का हस्तक्षेप नहीं है। समझ में आया? ये पर्याय जो मति ज्ञान की हैं, शुद्ध ज्ञान की हैं, केवल ज्ञान की हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? पुद्गल का हस्तक्षेप है इसके अंदर, इसलिए ऐसी हो रही हैं। लेकिन तेरे द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाल अखंड है, उसमें पुद्गल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। समयसार है भैया, इसलिए कहा समयसार भगवान है। क्यों? क्योंकि वो अनटच है, उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे घटा नहीं सकता, उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। वो सदाकाल एक रूप रहने वाला समयसार जो है वो तू है। परद्रव्य से अति भिन्न चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को ध्याता हुआ, शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मद्रव्य को प्राप्त होता हुआ, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि प्राप्ति होने पर जो ध्याएगा वो पाएगा, जो नहीं ध्याएगा वो नहीं पाएगा। सीधी बात है। जो खाना बनाएगा खाएगा, उसका पेट भरेगा। जो बनाएगा नहीं, खाएगा नहीं, आलस में पड़ा रहेगा तो उसका पेट काहे को भरेगा, वो तो रोता ही रहेगा। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होने पर समस्त परद्रव्य मयता से अतिक्रांत होता हुआ, अतिक्रांत पार होता हुआ है, समस्त परद्रव्य जो हस्तक्षेप करते हैं उनसे पार होकर अपने स्वद्रव्य में बैठता हुआ अल्प काल में ही सर्व कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। तो चूहा भी हो ना, उसके पीछे सांप पड़ जाए, कोई गिद्ध पड़ जाए तो कहाँ भागता है? वो भागता है, वो सांप पड़ गया पीछे, कहाँ भागता है? अपने बिल में भागता है। क्यों? जानता है सुरक्षा का स्थान बिल है, इनका प्रवेश बिल के अंदर नहीं है। ये जो गिद्ध आ रहा है ना, ये बिल में नहीं घुस सकता, तो कहाँ घुस जाता है? अरे बिल के अंदर घुस जाता है जा करके। ऐसे ही ज्ञानी जन जो हैं अपने आत्मरूपी बिल में बैठते हैं, ज्ञान रूपी बिल में बैठते हैं। कितनी कषायों, उन कषायों का हस्तक्षेप उस बिल में नहीं है,
घुस ही नहीं सकती। सर्वकाल कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त कर लेता है, करता है। वो लिखा यह संवर का प्रकार है, यह संवर की विधि है। इन विधि आवत रोके संवर लही सुख। क्या है, क्या है शब्द अगला? समझ ले सुख। अवलोक है। अवलोकन कर। यह विधि संवर लेकर के आश्रम को रोक करके सुख को प्राप्त करता है। यह विधि है। अब काम तो करे, विधियां जानता हो तो कितना कठिन है, और काम करे विधि जानता हो तो भाई साहब, बच्चा भी फार्मूला लगाना सीख है ना एक बार, तो कितना उसको मजा आना शुरू हो जाता है। वो टाइम का पता नहीं लगता उसको, 1 घंटा पढ़ लिया कि 2 घंटे पढ़ लिया, उसको तो मस्ती चढ़ती है बस। हैं, फार्मूला समझ में आ गया ना उसको। अब ये धर्म के नाम पर ये फार्मूला है, समझना हो तो। अब बाकी पूजा पाठ के सब हों, लेकिन आनंद सहित जब होंगी, जब शुद्धात्मा जानेगा, उसी का नाम संवर है। हर्षित चित्त से करना सारे काम, इसका नाम संवर है। देव क्या कह रहे आगे भावार्थ। जो जीव पहले तो राग द्वेष मोह के साथ मिले हुए मन वचन काय के शुभ अशुभ योगों से अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दे। क्या कह रहे? कषाय बहुत प्रकार की आएंगी, कर्मों के उदय बहुत प्रकार के आएंगे, तुझे अनेक नाटक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे तेरे को? अनेक नाटक दिखाएंगे। अभी तो पुण्य उदय भौतिक आएगा, तुम पता नहीं है। अभी स्वाध्याय पढ़ते हैं ना, और भौतिक पुण्य उदय आएगा, पता लगा देव बन के जा करके, और इंद्र से वो देव सेवा कर रहे, और देवियाँ सेवा कर रही इसकी, खूब चक्रवर्ती बन जाए, नारायण बन जाए, ऐसे ऐसे कर्म को उदाएंगे। ज्ञानियों के आते हैं ये तीव्र तीव्र पुण्य को उदय, ये तो। लेकिन काहे के लिए आते हैं? रिझाने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? हाँ, जैसा कि वेश्या के पास जाता हो, और अब वेश्या को बुरी जानकर वेश्या के पास जाना बंद कर दे, तो वेश्या क्या करती है? उसको तरह तरह के स्वांग रख के उसको रिझाती है। क्यों रिझाती है? क्यों रिझाती है? कि भाई फंस जाएगी इस तरीके से, हैं, फंस कर दोबारा रह जाए। इस तरह पद आते हैं। जम्बू स्वामी 4 शादी कर दी, और चारों शादियां इसलिए कर दी कि रीझ जाएगा ये, और रीझ करके यहीं रह जाएगा, राज्य संभालेगा। लेकिन जम्बू स्वामी 4 के बीच में नहीं रीझे, और वही 4 को उल्टा भी तरह बना दिया। ऐसा बल है। ऐसे कर्म को तो बहुत प्रकार के आएंगे। मन वचन काय के विकल्प बहुत तरह के आएंगे। राग द्वेष कषाय बहुत प्रकार के आएंगी। राग द्वेष मोह बहुत प्रकार के होंगे। शुभ अशुभ के योग बहुत प्रकार के होंगे। कर्मों को उदय बहुत प्रकार के होंगे। बाह्य स्थिति बहुत प्रकार की मिलेंगी। तो शरीर तो क्या ना, पाइप पड़े हुए हैं अंदर, जैसे बिल्डिंग के अंदर पाइप गिर देते हैं ना, पानी के जाने के आने के, ऐसे इसके अंदर पाइप पड़े हुए हैं। और ढांचा है हड्डियों का, अंदर पाइप पड़े हुए हैं, जालियाँ लगी हुई हैं, कहीं कूड़ा कचरा फंस जाए तो निकल जाता है बाहरी बाहर, हैं। इसलिए वो कुंजन वगैरह इसलिए करते हैं, तो कचरा फंस जाता है ना जालियों के अंदर। ऐसे यहाँ अंदर जालियाँ फिट हैं तो उनमें कचरा फंस जाता है। अब वो जो प्राणायाम वगैरह करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कचरा बाहर निकल जाए, और नालियाँ साफ रही हैं। अब हड्डियाँ हैं, हड्डियों के ढांचे के ऊपर नालियाँ हैं, जालियाँ हैं, मांस है, लोथड़े हैं, सब ये क्या हैं? सब ये जीव की पर्याय, पुतल की पर्याय हैं। अगर गाली वाली दे हमें, कोई बुरी बात कहे हमें, तो किसको कहा इसने? मुझे आत्मा को कहा कि शरीर को कहा? नवीन तू बुरा है, तू ऐसा है, तो उसने कहा कि आत्मा तू बुरा है, हैं? उसने एक बार भी कहा हे जीव तू बहुत बेकार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। जीव देखे तो गाली नहीं दे सके। देखो मजे की बात, जीव देख लिया ना। जीव की महिमा इतनी है, भगवान है ना, भगवान को कैसे गाली दे कोई? भगवान गाली नहीं सकता कोई। भगवान का तो भक्ति करता है। ऐसे जीव को जान ले तो भक्ति करता है। जीव को गाली कोई नहीं दे सकता, ये जानता नहीं है, ऐसी दिक्कत है बस। तो जीव जो है, पहले तो जो मन वचन काय के विकल्प हैं, राग द्वेष मोह की रूप कषाय हैं, और ये योग है मन वचन काय का, शुभ अशुभ योग है। ऐसे अपने आत्मा को चलायमान ना होने दे। ऐसा ना लगे कि मेरा काम हो गया। कैसा ना लगे कि मेरा काम हो गया, ये काम मैंने कर दिया, ऐसा ना लगे। किसके बल से? भेद विज्ञान के बल से। वो दुकान में बैठता है,
तो वो सामान बेचने आते हैं ग्राहक लोग कि भाई मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना हैं। कौन सुनार नहीं लूटता? वो सुनार नहीं लूटता जो सही सोने की पहचान करता है। खोट कितना भी आ जाए क्या दिक्कत है, 90% आ जाए, 10% आ जाए, 50% आ जाए, दिक्कत क्या है? तुझे अगर पहचान सही है तो कितना भी खोट आ जाए क्या दिक्कत है? अब तरह तरह से लोग लूटना आते हैं, तरह तरह बनाने आते हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन ये लूटता नहीं है। ये तो अपनी कसौटी पर खड़ा ही रहता है। न्यायवान व्यक्ति होते हैं ना, कसौटी पर खड़े रहते हैं भैया अपने बिल्कुल। तो भेद विज्ञान के बदले चलायमान ना होने दे और फिर उसी को शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्म स्वरूप में निश्चल करके, किसको? अपने आत्मा को आत्मा में, आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में निश्चल करके, स्थिर होकर के, बैठा करके, तथा समस्त बाह्य अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर माने जो बाहर का है और अंतर का परिग्रह है। दो परिग्रह होते हैं, एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 14 प्रकार। हाँ, और बहिरंग 10 प्रकार। हाँ, तो उसमें पहला भेद जो है वो मिथ्यात्व का है। पहला भेद क्या है? मिथ्या। मिथ्यात्व ऐसा है जैसे घोड़े की बग्गी भाग रही हो और उसके पहिए निकाल दो दोनों दोनों, तो कितनी देर चलती है वो बग्गी? फिर क्या चल पाएगी? हैं? वो मिथ्यात्व क्या करता है? वो पहिए काम करता है उस बग्गी के अंदर। हैं? वो घोड़े भागते हैं तो मिथ्यात्व उसको सहारा देता है, भगाता है उसको, भगाता है। ऐसे ही ये बाह्य अभ्यंतर परिग्रह है ना, मिथ्यात्व बाकी जो परिग्रह हैं ही हैं। मैं 24 परिग्रह में से एक मिथ्यात्व छोड़ दो तो 23 परिग्रह की कोई कीमत नहीं है यदि मिथ्यात्व के पहिए निकाल दो तो। दोनों 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 पहिए पड़े निकाल दो, अब चला के दिखा भाई से। ये तो सारे इकट्ठे भाग रहे ना, ये लग रहा। ऐसे परिग्रह से रहित होकर कर्म नो कर्म से भिन्न अपने स्वरूप में एकाग्र होकर उसी का अनुभव किया करे, उसी के ध्यान में रहे। एक आत्मा का आत्मा में ही लीन रहे, आत्मा आत्मा को ही ध्यान, यही वास्तव में धर्म है। वह जीव आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा में रमण करने से, आत्मा में बैठना होने से दर्शन ज्ञान में होता हुआ और परद्रव्यमयता का उल्लंघन करता हुआ, जो परद्रव्य में हो रहा था उसका उल्लंघन कर दिया, अल्पकाल में ही समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। कौन कह रहा है? ये सर्वज्ञ देव कह रहे हैं। एक डॉक्टर के पास जाए और कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब चोट लगी है, ये कैसे ठीक होगी? कहने हैं पट्टी कर ले, 10 दिन में ठीक होगी, और 10 दिन तक लगातार पट्टी करनी पड़ेगी, 10 दिन बाद ठीक हो जाएगी। तो क्या श्रद्धा करता है डॉक्टर के ऊपर कि हाँ भाई लगातार जाना है, 10 दिन बाद जाना है, 10 दिन बाद पट्टी ठीक हो जाएगी। ठीक है बिल्कुल। ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि तू दर्शन ज्ञान में होता हुआ अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। नहीं बोले तो पंचम काल में मोक्ष ही नहीं है, यहाँ से कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? अरे भाई तू आचार्य देव की बात समझ है। अनादिकाल से संसार में चलते हुए जीव को अल्पकाल में 10-20 भवों में मोक्ष हो जाए, इससे बढ़िया और कौन सी बात होगी? यह संवर होने की रीति है ना। अब इसका कलश है और आचार्य जैसे आचार्य की टीका भी है, 2 गाथाएं भी एक्स्ट्रा हैं। कलश ही पढ़ लेता है पहले ना। नहीं, पेज नंबर है इसका 469 469। देखो वेद ज्ञान की महिमा करेंगे, बहुत बढ़िया। इसमें मोक्ष होता है जीव का, इसमें कर्म को मोक्ष कराएंगे इस कलश के अंदर। कर्म का मोक्ष कैसे होगा? कि जब जीव शुद्ध स्वभाव में स्थित होता है तो कर्म का ही मोक्ष हो जाता है। कर्म जीव से हैरान, जीव कर्म से हैरान। जब जीव अपने में स्थित हो तो कर्म का ही मोक्ष और जीव का ही मोक्ष, दोनों मोक्ष हो गया। निज महिमरतानां वेद विज्ञान शक्त्या भवति नियतमेषां शुद्ध तत्त्वोपलम्भ अचलितं खिलान्य द्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन् च कर्म मोक्ष। आप जब पढ़ो ना साथ में तो इसका टीका उठा लिया करो, कलश टीका और समझा नाटक, तो उसमें बड़ा मर्म भरा हुआ है इन कलशों के प्रति। वो समयसा कलश के ही आधार से उन्होंने ग्रंथ बना दिया पूरा पूरा। हो जाए ना जो ग्रंथ है समयसा कलश टीका, समयसा नाटक। पहले समयसा कलश टीका बना, आचार्य श्री राजमल जी को इतना पसंद आया ये कलश कि कलश के ऊपर ही एक ग्रंथ बना दिया, खाली कलश के ऊपर ही।
और उसी समयसार कलश टीका को पढ़कर बनारस दास जी ने उसके छंद बना दिए, उसी कलश टीका के ऐसे छंद बनाए कि पढ़ के मजा आ जाए। ये तो जिस समय अकबर का शासन था, बनारस दास जी तो नवरत्नों में से थे, तो उस समय ग्रंथ रचना करी थी, तो गली मोहल्लों में गाने गुनाए जाते थे। आजकल तो क्या है ना, वेश्याएं नाच रही हैं और ये सब गाने बजा देती हैं, सब गाने में मस्त हो जाते हैं उसके अंदर, सब पापी जी हैं। उस समय में तो इनके छंद जो थे ना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गाए जाया करते थे, ऐसा बनारस दास जी के। देखो सकते कलश आगे कह रहे हैं, भेद विज्ञान शक्तिया निज महिमार्तनाम एशाम, जो भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप की महिमा में लीन रहते हैं। किस शक्ति के द्वारा? भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा। भेद विज्ञान में अचिंत्य शक्ति है भाई। चिंतामणि रत्न हाथ में आ जाए ना, ये चिंतामणि रत्न आ जाए हाथ में, और चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया तो पता लग जाए कि जो मिलेगा इससे मिलेगा, चिंतामणि रत्न से। हैं, मकान लुट जाए, दुकान लुट जाए, सब लुट जाए, नहीं चिंतामणि रत्न हाथ में हो तो टेंशन है क्या इसको? कोई टेंशन। लड़की भाई सब लेते हैं ना, लड़की की शादी में पैसे देना, तब ये तो 10 लाख बुरे लगाता है रिश्ते के अंदर, और 10 लाख वाले में रिश्ता मिल नहीं रहा था। हैं, वो करते 1 करोड़ लगाने, 2 करोड़ लगाने, 10 लाख थे बेचारे, 10 लाख रुपये चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया। हैं, चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया, बोला, कहने लगा जी कितने पैसे लगाओगे? कहने लगा जी 1 करोड़ लगा दो। बस 1 करोड़ रुपये, ले 100 करोड़ लगाए। कहने लगा इसका बल कहाँ से आ रहा है इसके अंदर? तो कहला बारातियों के लिए क्या दोगे भाई? बारातियों को 1-1 हेलीकॉप्टर, ठीक है मैं, अरे और विदाई में क्या दोगे? विदाई में पूरा एक राज्य ले लो, पूरा नगर ले ले। कहला इसमें शक्ति कहाँ से आ रही है? इतनी शक्ति कहाँ से आ गई इसके अंदर? इतना कैसे बोल रहा है ये? हैं, कहाँ से आई शक्ति बोलने की उसके अंदर? और चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न। एक चिंतामणि रत्न से इतनी शक्ति है, तो जिसके बाद आत्मा आ गया उसमें कितनी शक्ति आएगी ये सोचो। चिंतामणि तो फिर भी लोक की सामग्री देता है, और चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि तो 3 लोक की संपदा, इसको मतलब क्या दे देता है समझ नहीं आता। इसको 3 लोक का नाथ बना देता है चैतन्य चिंतामणि। अब सर्वज्ञ की निगाह में आता है, और चैतन्य चिंतामणि स्वयं होते हैं उसकी निगाह में नहीं आता, बस दिक्कत है। और चैतन्य चिंतामणि पता लग जाए ना इसको, मैं ऐसी चीज़ हूँ, ऐसा तत्व हूँ, तो ये कषाय आ जा, छोट भाग तू भी निकले, सब निकलो सब भागो यहाँ से। तो जो भेद विज्ञान की शक्ति को पहचान लेता है कि भेद विज्ञान शक्ति कितनी, मैं कितना मचिंता महिमान तत्व हूँ, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवे, हैं आता है कलश के अंदर। क्या ये शक्ति है? अचिंत्य, चिंता में नहीं आ सकती, इतनी शक्ति दे है इसके अंदर। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवे। अगले मुझे याद नहीं आ रही कि बहुत सुंदर लाइन है वो भी, याद देखूंगा। तो निज में लीन रहते हैं, उन्हें नियम से शुद्ध तत्वोपलब्धि, शुद्ध तत्व की उपलब्धि भवित होती ही है, भवती होती ही है। तस्मिन् सति च, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने के बाद अचलितम अखिल अन्य द्रव्य दूरे स्थितनाम, अचलित रूप से समस्त अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए, जब अपने द्रव्य को जान लिया और पर द्रव्य में हस्तक्षेप दुख का कारण जान लिया, तो पर द्रव्य में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? हैं, हस्तक्षेप मात्र ही दुख का कारण है, तो हस्तक्षेप करना क्यों है भाई? हस्तक्षेप हम करेंगे ही नहीं। अपन लोगों के साथ होता है कि भंगी को मोहल्ले में गए हो, कहीं होता है जहाँ ये मुसलमान जो मीट मांस बेचते हैं वहाँ गए हों, हम जाते हैं कभी वहाँ पर? जाना पसंद करते हैं वहाँ पर, निकलना पसंद करते हैं? गली मोहल्ले 2 हों, एक जगह तो ऐसे गंदे रोग हो, एक जगह थोड़ा साफ हो, भले लंबा हो, तो भी कहाँ से निकलते हैं? लंबे रास्ते से। गंदगी छोड़ते निकलते हैं। बताओ कैसा लगता है वहाँ? हाँ, कैसे देख ही नहीं जाता। अरे जिसे सुंदर आत्म प्राप्त हो गया, फिर कषाय के गड्ढों के चक्कर में क्यों पड़ेगा भाई? क्यों मरेगा में जाकर के? जिसे सुंदर आत्म की आराधना करेंगे, कषाय में पड़ेंगे। समय सार है, समय खराब नहीं करते उन्हें समय सार मिलता है, जो समय खराब करते हैं उन्हें समय सार भी नहीं मिलता। अचलित रूप से अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए ऐसे उनके अक्षय, अक्षय माने जिसका क्षय नहीं होता, ऐसा कर्म मोक्ष होता है। कर्मों का मोक्ष होता है, कर्मों से छुटकारा हो जाता है कि पुनः कभी कर्म बंद उनको होता ही नहीं है। कर्मों की संतति छूट जाती है, तो कर्म छूट जाते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही मैं जीव द्रव्य, ऐसे ही आत्मभेद ज्ञान करता हुआ, अपने आत्मा को ध्याता हुआ सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाऊंगा, सिद्ध बन जाऊंगा, सिद्ध में मिल जाऊंगा। वो सुखियों की नगरी है। क्या है सिद्धि शिला?
की नगरी। सुखियों की नगरी है, वहाँ सुखी बसते हैं, सुखी। जो इंद्र आदि है ना, जो 16 स्वर्ग हैं, हेमिंद्र हैं, ये दुखियों की नगरी है। और हेमिंद्र के ऊपर बिल्कुल बाल बराबर ऊपर सिद्ध शिला है, वो सुखियों की नगरी है। कैसा जीव का परिणमन देखो कैसा होता है कि अनंत गुण जब परिणमन होते हैं, सुधरूप परिणमन करते हैं, तो जीव क्या सुधरूप होकर के आनंद का अनुभव करता है, अनंत काल तक आनंद का अपने अनुभव करता रहता है। वो आनंद कभी खत्म ही नहीं होता और असीमित आनंद भरा हुआ है जीव के अंदर। जिस आनंद के लिए बाहर में विषयों में रख करके संसार में अचेत हो पड़ा था, अब उसे अपने आनंद का पता लग करके आनंद में मग्न होकर सिद्ध विराजमान होकर साधी अनंत काल तक के लिए सुख भोगेगा अपना। किसी का मांग के नहीं, किसका भोगेगा? काल के लिए स्वभाव। किसी से मांगना तांगना नहीं है वहां पर। स्वभाव के अंदर सुख भरा है कि अनंत काल तक सुख अब वो भोगता रहेगा। कहीं भी संसार में वापस जाने वाला वो जीव अब नहीं है ना। अब इसके अंदर कल तो इसकी जैसे चाहिए थोड़ी सी पढ़ लेते हैं ना। पेज नंबर 470 47 उत्थानी का। क्या शक्ति प्राय अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव यस्मात् चिंता मणिरेश यस्मात्। बहुत सुंदर कलश है वो, आचार्य देव का बहुत सुंदर कलश है। अचिंत्य शक्ति है जीव के अंदर, अनंत शक्ति है जीव के अंदर। भगवान भी ज्ञान में जानते हैं, वाणी में कह नहीं सके ये स्वरूप का वर्णन। भगवान के भी ज्ञान में जानने में तो आया, लेकिन वाणी में नहीं कह सके हैं। जो पद श्री सर्वज्ञ देखा ज्ञानिणो, पण कह न सके श्री भगवान भी। वो पद तो राजचंद जी का पूर्व अवसर में है लास्ट का। वो पद मैंने निश्चयात पद धरो। ऐसा, अरे इतनी महिमा है, वचनों में सर्वज्ञ भगवान नहीं कह सके, इतनी महिमा तेरी है, तू वचनातीत है। हैं अभी मैं कितना बोल लूँ आत्मा के बारे में, अब शास्त्र पढ़ ले को तो इससे आत्मा की महिमा होती है क्या? आत्मा की एक क्षण की अनुभव की पर्याय उस पूरे आत्मा को देख लेती है, अनंत गुणों वाले आत्मा को देख लेती है, एक समय की पर्याय उसकी। इतनी तो एक पर्याय की सामर्थ्य है इस आत्मा की। अंदर से जब उठती है ना लेकर के अपना स्वभाव, तो ऐसा महिमावान पदार्थ लेकर उठती है। अचिंत्य महिमा, अचिंत्य, चिंतन में नहीं आ सकता, अनुभव में आता है। कोई सोचे चिंतन कर लूँ आत्मा का, तो चिंतन में नहीं आता। ज्ञान की एक समय के पर्याय के अंदर पूरा आत्मा आ जाता है। ऐसा 470 पेज नंबर उत्थानी का। थोड़ा बड़ा है, कल पूरा होगा शायद। ये 2 गाथाएं इसके अंदर एक्स्ट्रा डाली जैसे आचार्य ने, उन्हें इतना मजा आया इसके अंदर भेद ज्ञान के अंदर। देखो आचार्य अमरचंद देव ने कलश घेर दिया एक एक्स्ट्रा भेद ज्ञान की महिमा करने के लिए, और जैसे न आचार्य ने तो एक इष्टोपदेश गाथा घेरी और 2 गाथाएं और घेरी इसके अंदर एक्स्ट्रा, 3 गाथाएं ली इसके अंदर। इतना महिमा उनको आई भेद विज्ञान की। लिख रहे हैं कि अब किस प्रकार से संवर होता है, ऐसा पूछने पर फिर से भी विशेष रूप से उत्तर कहते हैं। अब वो एक ही बात बता रहे हैं कि भैया संवर महिमावान पदार्थ है, समझ में आते तो फिर समझाते हैं भैया इसको क्या कहते हैं तात्पर्य टीका। 471 कर्म पने को प्राप्त आत्मा को करण परे को प्राप्त आत्मा के द्वारा वर्तमान अधिगणभूत पुण्य पाप एवं योग दोनों को स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से शुभ अशुभ योगों से रोककर दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थित होता हुआ अन्य देह रागादिक पर द्रव्य में सर्वत्र इच्छा रहित होता है। यह प्रथम गाथा हुई। ये कर्ता ने कर्म को करण से है ना, ये सब है ना कि 6 षटकारक। तो पूछते हैं आत्मा षटकारक लगाओ। आत्मा ने राग किया कि ज्ञान किया? ज्ञान किया। आत्मा में से ज्ञान आया है कि राग आया? आत्मा ने आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए, आत्मा का जो परिणमन हुआ है राग के लिए हुआ है कि ज्ञान के लिए हुआ है? ज्ञान के लिए। राग के लिए करता है कि आत्मा सारा काम ही है। अरे षटकारक के एक लगाओ। आत्मा ने आत्मा को आत्मा से, आत्मा में आत्मा के लिए, आत्मा द्वारा। राग 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 कर लगाओ इसके अंदर, सबको ज्ञान को हटा के राग कर दो हैं, तो फिर क्या होगा? सारा बदल जाएगा सब कुछ। जो कर्ता, जो ऐसा करता है, कर्ता माने आत्मा, कर्ता माने जो कार्य को करे, जो अपने कार्य को जो एक अच्छा शब्द दिया उसके अंदर, जो अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करे। क्या शब्द दिया उसके अंदर?
जो अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करे। हाँ, कर्ता अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है, पराधीनता पूर्वक नहीं करता कोई कराए। अब ज्ञान राग करता है कि ज्ञान करता है स्वतंत्रता पूर्वक, बताओ। ज्ञान ज्ञान स्वतंत्रता पूर्वक, आत्मा की स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान करता है कि राग करता है? कि स्वतंत्रता पूर्वक तो आत्मा ज्ञान करता है। हाथ स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। पानी को फ्री छोड़ दो आग से हटा करके, तो पानी शीतल है कि गर्म है? शीतल। हाँ, ऐसे ही आत्मा, अरे उपाधियों से हटा दो तो आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान वाला है। ऐसा जो करता, समय तो हो गया। आत्मा पुनः कैसा आत्मा? लिखा, निसंग आत्म तत्व से भिन्न बाह्य तथा अभ्यंतर सभी परिग्रह से मुक्त होता हुआ। जितने बाह्य और अभ्यंतर जितने परिग्रह हैं उन सब से रहत है, ध्याता है। किसको ध्याता है? अपने शुद्धात्मा को ध्याता है। किस साधन से ध्याता है? अपने शुद्धात्मा से ही ध्याता है। शुद्धात्मा को ध्याता है, शुद्धात्मा से ही ध्याता है। कर्म नो कर्म को ध्यान नहीं करता है। वह आत्मा का ध्यान करता हुआ क्या करता है? क्या कर, जब आत्मा ध्यान करता है उसमें क्या होता है? तो कहते हैं उत्तर, उपरोक्त गुण विशिष्ट आत्मा का ध्यान करता है। किस प्रकार ध्यान करता है? कि क्या ध्यान करता है? कि मैं तो एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्र गोचर हूँ। इसके सिवाय सभी संयोगज भाव मेरे से सर्वथा बाह्य भिन्न हैं। इष्टोपदेश गाथा 27। इस प्रकार एकत्व का ध्यान करता है। यह दूसरी गाथा हुई। एको हम निर्मय शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, बाह्य संयोगजा भावा मत सर्वेपि सर्वथा। ये गाथा लिखी ना इसमें, इधर पेज पे 470 पेज पर। इष्टोपदेश गाथा नंबर 27 है। मैं तो एक निर्मम शुद्ध हूँ, ऐसा योगींद्र देव कहते हैं। और जितने बाह्य संयोगी भाव हैं वे सब मेरे से न्यारे हैं, सब मेरे से बाहर, हाँ भिन्न है। ऐसा ध्यान करता हुआ आत्मा सब कर्मों का क्षय कर देता है। एक पर बैठा रहता है, समस्त कर्म जाते रहते हैं। उन कर्मों को जीव ने जुड़ता नहीं है, नया कर्म मानता नहीं है, पुरानी निर्जरा हो जाती है। इसे कहते हैं सकाम निर्जरा। क्या कहते हैं इसको? सकाम। हाँ, और नहीं तो नया कर्म बांध के उसमें जुड़ के बांधे तो वो तो निर्जरता है, लेकिन वो काम निर्जरा है, वो किसी काम की नहीं है। चलो जी, हाँ बाकी चर्चा इसके अभी नहीं पूरे भाई, कल ही पढ़ेंगे, जल्दबाजी में करने से फायदा नहीं है। अच्छा पकड़ है, मतलब ये बहुत बढ़िया पकड़ है भाई, हाँ वैदिक ज्ञान का। निज निधि निज में बताई।